अयोध्या की नगरी, जहां राम राज्य की सुगंध आज भी महसूस होती है, वहां रानी शैलजा देवी का राज था। रानी शैलजा न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं, बल्कि उनके हृदय में देवी दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा विराजमान थी। दशहरे का पर्व उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। हर साल वो पूरे राज्य में सबसे भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करवाती थीं। इस बार भी तैयारियां जोरों पर थीं। रानी शैलजा ने महीनों पहले ही पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थीं। शाही दरबार में कारीगरों का जमघट लगा रहता था। सोने के गहनों से सजाई जाने वाली दुर्गा मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार दिन रात एक कर रहे थे। महल के प्रांगण में विशाल पूजा पंडाल बनाया जा रहा था। रंग बिरंगे कपड़ों से सजावट का सामान लटक रहा था। पूजा के लिए उत्तम किस्म के चंदन की लकड़ी, सुगंधित पुष्प, स्वादिष्ट मिठाइयां और उत्तम फल मंगवाए जा रहे थे। रानी शैलजा खुद इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकलती थी। उनकी आंखों में पूजा के प्रति समर्पण और हर्ष का भाव साफ झलकता था। राज पुरोहित पंडित विश्वामित्र रानी के साथ मिलकर पूजा की विधि तय कर रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया था। ढोल नगाड़ों की धुन पूरे शहर में गूंज रही थी। अयोध्या के वासी दुर्गा पूजा के हर्ष में सराबोर थे। रानी शैलजा ने गरीबों के लिए भव्य भंडारे का भी आयोजन किया था। दशहरे से ठीक एक दिन पहले पूजा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मूर्ति को दरबार में सजाया जा चुका था। रानी शैलजा पूजा की सामग्री का निरीक्षण कर रही थी कि अचानक उन्हें तेज बुखार आ गया। उनका शरीर अत्यंत कमजोर पड़ गया। रानी को उनके कक्ष में ले जाया गया। राज वैद्य को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने रानी की जांच की और उन्हें विश्राम करने की सलाह दी। लेकिन रानी की बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात होते होते उनकी हालत और बिगड़ गई। पूरे महल में हाहाकार मच गया। रानी के सलाहकारों में से एक, बुद्धिमान दीवान रघुवीर, रानी की दासी से चिंतित स्वर में बोले, रानी इतनी बीमार है कि पूजा तो दूर वे मूर्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकती। इस साल दुर्गा पूजा रद्द करनी होगी। रानी की दासी का दिल बैठ गया। रानी को ये बात पता चलती तो उनकी हालत और बिगड़ सकती थी। वो सोचने लगी कि आखिर रानी को ये बीमारी हुई ही क्यों? उन्होंने तो हमेशा देवी दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से की है। उस रात रानी की दासी सो न सकी। वो महल के मंदिर में चली गई और देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने घुटने टिककर रो पड़ी। उनके आंसू मूर्ति के चरणों को धो रहे थे। उन्होंने कहा, हे मां दुर्गा, आप तो जानती हैं कि रानी आपकी सबसे बड़ी भक्त हैं। हर साल पूरे श्रद्धाभाव से आपकी पूजा करती हैं। इस साल उनकी बीमारी के कारण पूजा नहीं हो पाएगी। कृपया रानी को जल्दी स्वस्थ करें और हमें बताएं कैसे हम रानी को जल्दी ठीक कर सकते हैं और पूजा भी संपन्न करवा सकते हैं। अचानक मंदिर में रोशनी तेज हो गई। एक दिव्य प्रकाश फैला और देवी दुर्गा की मूर्ति से वाणी निकली। दासी की आंखें चौंधिया गईं। जब उनकी आंखें थोड़ी खुल पाईं तो उन्होंने देखा कि मूर्ति मानव रूप धारण किए हुए थी। देवी दुर्गा का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनके 10 हाथों में शस्त्र सजे हुए थे। उनका वस्त्र चमक रहा था और उनके गले में माला चमक रही थी। देवी दुर्गा ने मधुर वाणी में कहा, बेटी, तुम्हारी रानी की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उनकी बीमारी का कारण यह है कि उन्होंने अनजाने में मेरी एक प्रतिमा का अपमान किया है। दासी चौंक गई। उन्होंने कहा, हे मां, रानी आपकी इतनी बड़ी भक्त हैं। वो जानबूझकर आपका अपमान कभी नहीं करेंगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? देवी दुर्गा ने बताया, कुछ समय पहले रानी ने नदी किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को बनाने के लिए नदी के किनारे स्थित कुछ पेड़ काटने पड़े थे। उन पेड़ों में से एक पेड़ के नीचे मेरी एक छोटी प्रतिमा थी। रानी को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ कटने से वो प्रतिमा भी नष्ट हो गई। उसी देवी प्रतिमा के अपमान का दंड भुगत रही है रानी। दासी ने पूछा, अब क्या किया जा सकता है, हे मां? देवी दुर्गा बोली, उसे उस स्थान पर जाकर क्षमा मांगनी होगी और वहां मेरी फिर से स्थापना करनी होगी। तभी उनकी बीमारी ठीक होगी और पूजा भी संपन्न हो पाएगी। दासी ने देवी दुर्गा को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकली। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। रानी को इस हालत में इतनी दूर ले जाना कैसे संभव होगा? फिर भी देवी दुर्गा के आदेश का पालन करना उनके लिए सर्वोपरि था। सुबह होते ही दासी ने रानी शैलजा के कमरे में जाकर उन्हें सब कुछ बताया। रानी कमजोर थीं, लेकिन मां दुर्गा के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने मंदिर जाने का फैसला किया। दीवान रघुवीर को सूचित किया गया।
उन्होंने रानी को एक सुसज्जित पालकी में बिठाया और शाही सेवकों के साथ नदी किनारे उस स्थान पर ले गए जहां कभी पेड़ के नीचे देवी दुर्गा की प्रतिमा हुआ करती थी। सफर कठिन था। रानी को हर झटके के साथ तकलीफ होती थी, लेकिन वो मां दुर्गा के नाम का जप करती रहीं। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग रानी की पालकी को देखकर आश्चर्यचकित होते। उन्हें ये जानकर और भी हैरानी होती कि रानी बीमार होने के बावजूद मंदिर जा रही हैं। आखिरकार रानी पालकी से उतरकर उस स्थान पर पहुंची जहां कभी देवी दुर्गा की प्रतिमा हुआ करती थी। वहां अब सिर्फ एक सूखा हुआ टीला था। रानी ने वहां बैठकर देवी दुर्गा से क्षमा मांगी। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें सच्चा पछतावा झलक रहा था। रानी के साथ आए शिल्पकारों ने उसी स्थान पर एक नई देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। पंडित विश्वामित्र ने पूजा का संचालन किया। दीवान रघुवीर और रानी की दासी सहित सभी लोगों ने पूजा में भाग लिया। पूजा खत्म होते ही रानी को लगा जैसे उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया है। उनकी कमजोरी दूर हो गई और वह स्वस्थ महसूस करने लगी। ये चमत्कार देखकर सभी दंग रह गए। रानी ने देवी दुर्गा को धन्यवाद दिया और वापस महल लौटने के लिए तैयार हुई। महल वापस लौटते समय रास्ते में हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम मची हुई थी। ढोल नगाड़ों की गूंज और भजनों की स्वर लहरियां वातावरण को भक्तिमय बना रही थीं। रानी शैलजा के स्वस्थ होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग खुशी से नाचने लगे। रानी के महल के सामने भी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। रानी ने पालकी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बीमारी और देवी दुर्गा की कृपा के बारे में लोगों को बताया। लोगों ने रानी की सच्ची भक्ति की सराहना की। महल में वापस आकर रानी ने तुरंत ही पूजा संपन्न करने का आदेश दिया। रानी के स्वास्थ्य लाभ की खुशी में पूजा और भी भव्य रूप से मनाई गई। राज पुरोहित पंडित विश्वामित्र ने पूजा का संचालन किया। मंत्रोच्चार का गुंजार, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। रानी शैलजा ने स्वयं देवी दुर्गा की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहे और उनका राज्य हमेशा समृद्ध बना रहे। दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद रानी शैलजा ने अपने दरबार में सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने आज सीखा है कि भक्ति में कभी भी अनजाने में हुई गलती का भी प्रायश्चित करना होता है। तभी सच्चा सुख और मां का आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे सभी धार्मिक कार्यों में पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधे भी ईश्वर के ही निर्मित हैं। उनका अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। रानी शैलजा की बातों को सुनकर सभी प्रभावित हुए। उन्होंने रानी की सच्ची भक्ति और पर्यावरण के प्रति उनकी सजगता की सराहना की। रानी शैलजा की दुर्गा पूजा हर साल की तरह धूमधाम से मनाई जाती रही। ये पूजा न केवल अयोध्या की सबसे भव्य पूजा थी, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। हर साल दूर दूर से लोग इस पूजा में शामिल होने के लिए आते थे। रानी शैलजा की कहानी पूरे राज्य में प्रचलित हो गई। ये कहानी लोगों को सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और पर्यावरण के प्रति सजगता का कितना महत्व है। रानी शैलजा की दुर्गा पूजा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बन गई, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती रही।